यूं तो इन दिनों महिलाओं में ज्यादा कैंसर की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, खासकर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये कैसे होता है, आज इसके बारे में जानेंगे पटना की मशहूर एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ नीलू प्रसाद जी से। नीलू प्रसाद जी से आज मेरे सामने बैठकर बात हो रही है। उनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम, सर्वाइकल कैंसर होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अगर देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन, एचपीवी वायरस। एचपीवी वायरस जो होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं, लेकिन जो यूट्रस पर कैंसर का कारण बनता है वो है HPV-16 और HPV-18। और ये वायरस जो होता है यही कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर का। अब इसके साथ ये देखा जाता है कि इस वायरस के इन्फेक्शन का जो कारण है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सारे कारण हैं उसमें आता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स का होना, मल्टीपल पार्टनर्स का होना, कम उम्र में 12 साल 14 साल में लड़कियों का सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट हो जाना, उसके अलावा स्मोकिंग होना, और साथ ही साथ अगर वो लॉन्ग टर्म अगर कोई महिला ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, जैसे होता है ना कि हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो उसका यूज़ करना, और साथ ही साथ अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब कि जो महिला है उसके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, किसी भी लॉन्ग टर्म डिजीज से वो सफ़र कर रही है, तो वैसे कंडीशन में उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये इन्फेक्शन जो एचपीवी वायरस का होता है वो उस पर होने की जो संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर कुछ महिलाएं कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेती हैं, जैसे कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट, अगर और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि हमें अपने ऑर्गन को परफेक्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन लेना पड़ता है, उस मेडिसिन में भी जो महिलाओं का शरीर का जो इम्यूनिटी होता है ना वो कम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में भी इस वायरस का स्प्रेड जो होता है या इन्फेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और यही उसके जो कारण हैं सर्वाइकल कैंसर के वो हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर की जांच कैसे की जा सकती है? सर्वाइकल कैंसर जो है वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोइंग है, अचानक एक दिन में वो कैंसर का रूप नहीं लेता है, वो शुरुआती दौर से धीरे धीरे वो स्प्रेड करता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद जब शक आती है, कंफ्यूजन होता है कि अब हमें इसका जांच कराना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आता है हमारा पेप स्मीयर टेस्टिंग। कुछ टेस्ट नॉन इन्वेजिव होते हैं और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो इन्वेजिव होते हैं। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि पेप स्मीयर लेते हैं, जो गर्भाशय का मुंह होता है वहाँ से हम स्मीयर निकालते हैं, उसे हम जांच में भेजते हैं। उसके बाद आती है हम कोल्पोस्कोपी टेस्ट करते हैं। हम कोल्पोस्कोपी टेस्ट में हम देखते हैं कि टिश्यू का कैरेक्टर वो कितना बदल गया है, टिश्यू नॉर्मल है या उसमें कुछ चेंजेस आ गया है। इसके अलावा बायोप्सी होता है। हम क्या करते हैं कि जहाँ पर यूट्रस का और जो वेजाना का जंक्शन होता है वहाँ से हम कुछ मांस को निकालते हैं और उसे हम बायोप्सी में जांच के लिए भेजते हैं। इसके अलावा हमारा क्यूरेटाज होता है, तो क्यूरेटाज में भी हम टिश्यू मटेरियल को लेते हैं, उसे हम जांच में भेजते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक आज के दिन में काफ़ी एडवांस है, जिसमें आता है अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई। तो इतने सारे जो हमारे तरीके हैं जांचने के, हम स्टेप वाइज बढ़ते हैं ताकि हम एक फाइनल जो कंक्लूजन पर पहुंच जाए कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, और सर्वाइकल कैंसर अगर है तो वो किस स्टेज का है, तो हम इसके द्वारा पता करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।